परम वंदनीय संत समाज, श्रोतागणों, माताओं, बहनों एवं प्रेम करने योग्य नन्हे मुन्ने बच्चों, विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब के पावन चरणों में साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन अभिमानी न कीजिए, कहें कबीर पुकार, जो सिर साधु को ना नमे तो सिर काट उतार। सदगुरु कबीर साहब ने बतलाया है कि चाहे तो गृहस्थ हो, चाहे तो विरक्त हो, बूढ़ा हो, जवान हो या बच्चा हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी के लिए भी अभिमान नहीं करना चाहिए। मन अभिमानी न कीजिए। अभिमान हर एक प्राणी को लेकर उसके जीवन को ले डूबता है। अभिमान किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। ना तो अपने देह का अभिमान करना चाहिए और ना अपने धन का अभिमान करना चाहिए, ना अपने रूप का अभिमान करना चाहिए, ना महल अटारी का अभिमान करना चाहिए, ना अपने बीवी बच्चों का अभिमान करना चाहिए। हम किसी भी प्रकार का अगर कोई अभिमान करते हैं तो हमारे सिर पर काल का पहरा लगने लगता है। अहंकार से ही काल पनपता है। जब अहंकार हमारे अंदर आता है, अहंकार जब हमारे पर हावी होता है, तो अहंकार से नाना प्रकार के दुर्गुण उत्पन्न हो जाते हैं। अहंकार हुआ तो मनुष्य कामी हो गया, अहंकार हुआ तो मनुष्य लोभी हो गया, अहंकार हुआ तो राग द्वेष आ गया, अहंकार हुआ तो लोभ लालच आ गया, अहंकार हुआ तो नाना प्रकार के दुर्गुण हमारे इस काया में प्रवेश कर जाते हैं, हमारे मन पर हावी हो जाते हैं, हमारी इंद्रियों पर हावी हो जाते हैं। हमारी जीव जो चेतन बोलता पुरुष है, इस पर हावी हो जाते हैं। फिर जीवन हमारा एकदम नरक हो जाता है। तो इसलिए हमको किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं करना चाहिए। देह का अहंकार हुआ, मुझसे ज़्यादा बलवान कौन है, मैं तो सबको उठा के पटक दूंगा, अरे मुझे कौन हरा सकता है, मैं तो बलवान हूँ। तो अहंकार तो कीचक का भी नहीं रहा, अहंकार दुर्योधन का भी नहीं रहा, अहंकार रावण का भी नहीं रहा, अहंकार कंस का भी नहीं रहा, अहंकार तो राक्षसों का भी नहीं रहा। जिसने भी अहंकार किया उसका पतन हुआ। तो हमें किसी भी प्रकार का अहंकार अभिमान नहीं करना चाहिए। यही सदगुरु कबीर साहब बताते हैं कि मन अभिमानी न कीजिए, कहें कबीर पुकार, जो सिर साधु को ना नमे तो सिर काट उतार। अपने से बड़ा या हमारे घर पर साधु संत जन आते हैं तो हमें नम्रता से, भाव से, प्रेम से झुक करके उनको नमस्कार करना चाहिए, दंडवत बंदगी करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और अहंकार अगर तुम्हारे ऊपर है तो ये सब नहीं करते हो
तो जीवन तुम्हारा पतन की तरफ चला जाता है। तो हमें अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मन अभिमानी न कीजिए, कहें कबीर पुकार। सदगुरु कबीर साहब बड़े नम्रता भाव से संसार के देहधारी जीवों को चेतावनी देते हुए कहते हैं कि बिल्कुल भी हमारे पास अहंकार नहीं होना चाहिए। इतना भी अहंकार आ जाता है तो हमारा जीवन पतन की तरफ चला जाता है। मन अभिमानी न कीजिए, कहें कबीर पुकार, जो सिर साधु को ना नमे। जो आचरणवान है, रहनीवान है, विवेकवान है, ज्ञानवान है, धैर्यवान है, संतोषवान है, विवेकवान है, ऐसे संत महापुरुषों के चरणों में झुककर हमें दंडवत प्रणाम करना चाहिए। जब तक संत महापुरुषों के चरणों में अपना सर नहीं झुकाएंगे तब तक हमारा अहंकार दूर नहीं हो सकता है। सदगुरु कबीर साहब ने बताया कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गलियत सांकरी, तामे दो न समाही। जब मैं था, विश्व वंदनीय संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब बड़ी कोमलता नम्रता भाव से प्राणियों को समझाते हुए कहते हैं कि जब मैं था, मैं माने होता है अभिमान, अहंकार, अहम। जब हमारे अंदर अभिमान होता है, अहंकार होता है, अहमता होती है, तब हरि माने जो हमारे गलत विकारों का हरण करने वाले सद्गुरु होते हैं, वो सद्गुरु हमसे बहुत दूर हो जाते हैं जब हमारे पास अहंकार होता है। जब मैं था, जब हमारे अंदर अहमता थी, जब हमारे अंदर अहंकार था, जब हमारे अंदर अभिमान था, तब सद्गुरु हमसे कोसों दूर थे। सद्गुरु के हम करीब नहीं थे और न सद्गुरु हमारे करीब थे, क्योंकि करीब कौन था? करीब था हमारे अहंकार। जब मैं था तब हरि नहीं। जब हम अहमता होती है, अहंकार होता है, अभिमान होता है, तो जो गलत विकारों का हरण करने वाले, हमको ज्ञान देने वाले, हमको शिक्षित बनाने वाले, हमको अंधेरे से उजाले की तरफ लाने वाले, हमारे जीवन को सफल बनाने वाले, आवागमन से रहित कराने वाले जो हरि सद्गुरु होते हैं, वो हमसे कोसों दूर होते हैं, क्योंकि उस वक्त हमारे सिर पर अहंकार बैठा हुआ होता है, अभिमान बैठा हुआ होता है। जब मैं था तब हरि नहीं। लेकिन जब हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है, हमारा अभिमान समाप्त हो जाता है, हमारी अहमता खत्म हो जाती है, तो सद्गुरु हमारे करीब हो जाते हैं, हमारे हृदय में हो जाते हैं। हमारे हृदय रूपी आसन में उनका विराजमान हो जाते हैं। और जब सद्गुरु हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो अहंकार दूर हो जाता है, अभिमान मिट जाता है, अहंता नष्ट हो जाती है, सारे गलत विकार हमारे एकदम नष्ट हो जाते हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। प्रेम गलियत सांकरी, तामे दो न समाही। ये प्रेम की गली इतनी सांकरी है, इतनी छोटी है, ये जैसे सुई में एक छोटा सा छिद्र होता है, ठीक इसी प्रकार से प्रेम रूपी जो है गली है, प्रेम गलियत सांकरी। और इसमें एक ही चीज आ सकती है, जैसे एक सुई की नख में धागा आ जाता है, डबल नहीं आ सकता, मोटा धागा सिंगल ही आएगा।
ठीक इसी प्रकार से अगर अहंकार है तो सद्गुरु नहीं है, और सद्गुरु है तो अहंकार का नामो निशान नहीं है। प्रेम गलियत साकरीता में दो न समाये, इसमें एक साथ दोनों नहीं रह सकते हैं। और जहां दोनों की अगर भावना करते हो तो ये आपकी अज्ञानता है। इस अज्ञान को हटा दो। अहंकार होते हुए हम भजन भक्ति नहीं कर सकते हैं, अहंकार होते हुए हम किसी बड़े को झुक नहीं सकते हैं, अहंकार होते हुए हम ज्ञानी नहीं बन सकते हैं, अहंकार होते हुए हम आवागमन से रहित नहीं हो सकते हैं, अहंकार होते हुए उस सद्गुरु को हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगर सद्गुरु कबीर साहब को प्राप्त करना है, अपने जीवन को धन बनाना है, आवागमन से रहित करना है, तो हमें अपने ऊपर के अहंकार को मिटाना होगा। इस अहंकार को दमन करना होगा, इस अहंकार को बिल्कुल मिटाना होगा। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि हे संसार के देहधारी जीवों, जितने भी विषैले पदार्थ हैं, जो भी तुम्हारी गलत मान्यताएं हैं, इन गलत मान्यताओं को आप बिल्कुल अपने अंतःकरण से निकालकर अलग कर दो। जैसे सुबह होते ही माताएं बहनें उठती हैं और उठ करके कमरे में झाड़ू लगाया, आंगन में झाड़ू लगाया, बरामदे में झाड़ू लगाया, जितना भी कूड़ा करकट हुआ वो सब झाड़ू से बढ़ोर करके एक कचड़े में जाकर डाल दिए जाता है। ठीक इसी प्रकार से जो हमारे इस शरीर रूपी घर में, इस अंतःकरण में जो गंदगी हो गई है, जो करकट हो गया है, जो कूड़ा हो गया है, इसको ज्ञान रूपी झाड़ू लेकर के अपने अंतःकरण को शुद्ध कर देना चाहिए, इसको पवित्र बना लेना चाहिए। जब हमारा अंतःकरण पवित्र होगा, अंतःकरण चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, हमारा चित्त कहाँ होना चाहिए? सद्गुरु के चरणों में होना चाहिए। हमारा चित्त सद्गुरु के चरणों में होना चाहिए। और जब तक हमारा चित्त सद्गुरु के चरणों में नहीं है, चित्त हमारा बीड़ी पीने में है, चित्त हमारा रगड़ के खाने वाली सुरती में है, चित्त हमारा चिलम पीने में है, चित्त हमारा भांग तमाकू बीड़ी पुरिया खाने में है, चित्त हमारा शराब पीने में है, चित्त हमारा लड़ाई करने में है, चित्त हमारा बुराई करने में है, तो हमारे जीवन का कभी कल्याण हो ही नहीं सकता है। हमें अपने चित्त को सद्गुरु के चरणों में लगाना है, और जब हमारा चित्त सद्गुरु के चरणों में पहुंचेगा तो चित्त हमारा एकदम शुद्ध होगा। जब हमारा चित्त शुद्ध होगा तो हमारा मन पवित्र होगा। मन, सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार ले बस हो गया भजन। मन को नहीं मारना है। अगर मन को मार दिया तो हम सद्गुरु की भक्ति भी नहीं कर पाएंगे। इस मन को नहीं मारना है। कबीर साहब ने कहा है कि मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। मन में जो तरंगे आती हैं, इन तरंगों को हमें मारना है। मन में तरंग आई,
कि चलो बीड़ी पी लेते हैं, तो इस तरंग को मार दिया। मन में तरंग आई कि चलो एक पैग लगा लेते हैं, इस तरंग को मार दिया। मन में तरंग आई कि हम सिगरेट पी लेते हैं, इस तरंग को मार दिया। मन में तरंग आई नाच तमाशा देखने चलते हैं, तो इस तरंग को मार दिया। मन में तरंग आई कि चलो सद्गुरु की भक्ति करते हैं, तब नहीं मारना है, क्योंकि सद्गुरु की भक्ति, सद्गुरु का भजन, सद्गुरु का सुमरण ही हमारे जीवन को इस भव सागर से पार लगा सकता है, और दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो हमें मन की तरंगों को मारना है, मन को नहीं मारना है। मन को लगाना कहाँ है? मन को किसी लड़ाई झगड़े में नहीं लगाना है, मन को किसी की बुराई में नहीं लगाना है, मन को किसी की निंदा में नहीं लगाना है, मन को दारू शराब मांस में नहीं लगाना है, मन को बीड़ी सिगरेट पुरिया में नहीं लगाना है, मन को कुसंग में नहीं लगाना है। मन को लगाना है सद्गुरु की भक्ति में, मन को लगाना है सद्गुरु के भजन में, मन को लगाना है सद्गुरु के चरणों में, मन को लगाना है संतों की सेवा में, मन को लगाना है सद्गुरु के ध्यान में। तो चित्त और मन हमारा एकदम शुद्ध और पवित्र होना चाहिए। मन की तरंग मार ले बस हो गया भजन। जब हमारा चित्त ठीक होगा, हमारा मन सही होगा, चित्त मन और बुद्धि, जो हमारी विवेक बुद्धि सो रही है, इस बुद्धि को भी जगाना है। अगर हमारी विवेक बुद्धि सोती रही तो चाहे हम कितने भी बड़े धनवान हों, कितने भी रुपया पैसा वाले हों, कितने भी महल अटारी वाले हों, कितने भी कुटुंब परिवार वाले हों, अगर हमारी बुद्धि ठीक नहीं है, हमारी बुद्धि जागृति अवस्था में नहीं है, तो हमारा जीवन, हमारा तन, हमारा मन, हमारा धन, हमारा कुटुंब परिवार सब विनाश की तरफ चला जाएगा। हम अपनी बुद्धि को अगर जागृति अवस्था में नहीं रखते हैं तो सब कुछ हम गंवा बैठेंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बना बनाया मानवा बुद्धि बिना बेतुल, और कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। पांच तत्व तीन गुणों को मिलाकर के 8 पसेरी का चोला तो बन गया है, लेकिन बुद्धि नहीं है। बना बनाया मानवा, अब बुद्धि बिना बेतुल, कहा लाल ले कीजिए बिना बास का फूल। रास्ते में हीरा पड़ा है या लाल मिल गया, और तुम्हारे पास बुद्धि नहीं है, तुम्हारे पास समझ नहीं है, तुम्हारे पास विचार नहीं, तुम्हारे पास विवेक नहीं है, तुम्हारी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो इस हीरा व लाल को एक पत्थर समझ करके ठोकर मारकर चले जाओगे, लेकिन उसकी कीमत, उसका रहस्य नहीं जान पाओगे। क्या फायदा हुआ इस नर्तन को पा करके? हीरे जैसा मानव तन मिला, लेकिन बुद्धि नहीं, तो आपने उस हीरे लाल की तरह अपने जीवन को ठोकर मार दिए, सद्गुरु की भक्ति नहीं कर पाए। चित्त मन बुद्धि, तो हमारी बुद्धि भी जो विवेक बुद्धि है वो जागृति अवस्था में होनी चाहिए। अगर हमारी बुद्धि जागृति अवस्था में नहीं है, सुसुप्ति अवस्था में है, तो हम सब कुछ अपना गंवा देंगे, तन मन धन सब कुछ गंवा देंगे। इसको हम सही मार्ग पर नहीं लगा पाएंगे। अपने जीवन को लत 84 में एक गहरी खाई में जाकर गिरा देंगे। चित्त मन बुद्ध अहंकार, जब हमारा चित्त सही होगा, हमारा मन शुद्ध होगा,
हमारी बुद्धि जागृति अवस्था में होगी तो फिर हमारे ऊपर किसी भी प्रकार का अहंकार नहीं होगा। जो भी संत गुरुजन हमको जहाँ भी जैसी भी स्थिति में मिलेंगे हम तुरंत उनके लिए सर झुकाकर दंडवत प्रणाम करेंगे और कुछ अपने जीवन के उद्धार की ज्ञान की बात पूछेंगे जिससे हमारे जीवन का कल्याण हो जाए। तो सद्गुरु साहब के वचनों पर चलना है, उनकी वाणी वचनों को मानना है। आज के लिए बस